क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए ए बी। तो चलिए खींच लेते हैं ए बी। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। जिस तरह क्वेश्चन में कहते जाएगा उस तरह करते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये रहा 0, 0 से 8 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको इसमें जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना है। ए बी, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी। 8 सेंटीमीटर था तो 8 सेंटीमीटर कर दिए। अब कहता है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कहता है कि एक केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो इसको केंद्र मानेंगे और 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त खींचेंगे। तो पहले 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं डेढ़ सुई से, 0 पे रखे, 0 से ये देखिए 4 सेंटीमीटर का हो गया। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का आपको एक वृत्त खींच रहा है, तो खींच देते हैं। ए को केंद्र मान करके ए पे रखे और 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच दिए हमने। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि बी को केंद्र लेकर के 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचने। तो बी को इस बार मानेंगे हम केंद्र और 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। तो 3 सेंटीमीटर पहले नाप लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 0 पर रख लिया और ये देखिए 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब बी को हम केंद्र मानेंगे और इनसे एक वृत्त खींचेंगे। तो खींच लेते हैं। हमने दोनों काम कर दिया। अब देखते हैं अब क्या कहता है क्वेश्चन में। बी तक हो गया। अब कहता है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा का रचना कीजिए। तो स्पर्श रेखा का रचना करने के लिए सबसे पहले आपको और एक बीच में जो है कि वृत्त बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ काटेगा वहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो उसके लिए आपको ये जो आपने जो 8 सेंटीमीटर का एक खींचा हुआ था रेखाखंड, ये वाला, ठीक है, ये वाला ए बी, इनका जो है कि आपको आधा से ज़्यादा, यानी कि 8 सेंटीमीटर का आधा करीब 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको इस डेढ़ सुई को फैलाना है। यानी कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर फैला लेना है, यानी कि 4 से ज़्यादा फैला हुआ रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे करीबन जो है कि 5 सेंटीमीटर फैला लिए हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको भी फैला लेना है। और ए पे रख करके ऊपर पे एक चाप काटना है, फिर नीचे में एक चाप काटना है। फिर इसी डेढ़ सुई को छोटा बड़ा नहीं करना है, बी पे रखना है, फिर एक यहाँ पे काट देना है। तो देखिए इस तरह जब आप काट लीजिएगा तो आपको 2 बिंदा प्राप्त होगा। पहले यहाँ पे एक बिंदा प्राप्त होगा, दूसरा इस जगह पे। इन दोनों ही बिंदा को मिला करके एक लाइन जो है कि आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए बढ़िया से मिला लीजिएगा सीधा से और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने भी कर दिया यहाँ पे। तो अब देखिए आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक बिंदा मिलेगा इस जगह पे, यहाँ पे इस साइड एकदम बढ़िया बीच में। यहाँ पे आपको इस डेढ़ सुई को रखना है। फिर आपको ए से ऐसे मिला लेना है कि ए से टच करना चाहिए इसे एकदम बढ़िया से, ठीक है, ए से टच कर गया। फिर आपको बी से भी टच कराना है। चलिए बी से भी टच कर रहा है, ए से भी टच कर रहा है। अब यहाँ पे आपको वृत्त ऐसे करके घुमा देना है। थोड़ा सा लगता है इधर हो गया, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, मतलब कि पीछे जो था यहाँ पे हमारा ये डेढ़ सुई का ये वाला पॉइंट हिल गया था, जिसके कारण जो है कि डबल इस साइड हो गया। ठीक है, बढ़िया से कीजिएगा ताकि पॉइंट हिले नहीं, ठीक है। जब पॉइंट नहीं हिलेगा तो आपका एकदम बढ़िया से एक गोला जैसा बनेगा जो कि ए से टच करेगा, बी से टच करेगा। और ये जो दूसरा जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ये हमारा यहाँ पे ये हिल जाने के कारण हो गया था, यहाँ पे पॉइंट हिल गया तो हो गया। तो ये जो आपको जो दिख रहा है ये वाला थोड़ा, ये जो है कि लाइन हमारा नहीं है, ठीक है, थोड़ा जो कम कम दिख रहा होगा ये लाइन नहीं है। ये जो आपको ज़्यादातर दिख रहा है यही वाला लाइन है, ठीक है, जो कि हमारा बी से टच कर रहा है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक बिंदा मिल रहा होगा, फिर यहाँ पे मिल रहा होगा। तो इनको क्या करना है कि बी से मैच कराना है, इनको बी से ऐसे करके, इस वाले बी से, ये जो यहाँ पे इसका नाम भी दे देते हैं हम, ठीक है, नाम क्या दें, चलिए इधर भी आपको एक बिंदा दिख रहा है, इधर भी एक बिंदा दिख रहा है। तो पहले ए से मिला लेते हैं। तो इसका ए नाम है, बी यहाँ हो गया, तो इसका नाम सी और डी दे देते हैं। इसको हम ई और यहाँ पे एफ दे देते हैं। ए को सी से मिलाएंगे ऐसे करके, ऐसे मिलाएंगे। फिर आपको ए को डी से मिलाना है यहाँ पे ऐसे। अब आपको नापना भी है
ठीक है, नाप लेते हैं। ए से सी तक का बीच का जो लंबाई है वो नापेंगे, तो वो हमको मिल रहा है करीबन 7 के बाद 1 2 3, यानी कि 7.3, 1 2 3 4 पे भी जा रहा है, 4 तक जाता है, तो 7.34 करीबन आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7.3 सेंटीमीटर। 3 आ रहा है तो 3 लिख देंगे, आपका 4 आएगा तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। 7.34 करीबन आएगा। इसके बाद आपको ये 20 को ई से मिलाना पड़ेगा, इस बिंदु बी को ई से मिला लेना और इसे खींच लेना। फिर बिंदु बी को इस ऐप से भी मैच कराना है, ये देखिए मैच करा दीजिए। इसके बाद इनका भी लंबाई नाप लेना है। अगर इनका लंबाई नापें तो ये हमको करीबन 7 मिल रहा है, एकदम सेम, ठीक है, एकदम परफेक्टली 7 सेंटी मिल रहा है, 7 सेंटीमीटर। इस साइड वाला भी 7 सेंटीमीटर मिलेगा, यदि नाप के भी आपको दिखा दें। ऐप से अगर बी को नापे, देखिए 7 सेंटीमीटर एकदम सेम टू सेम आ रहा है। तो इस तरह जब आप बना लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, और इसी तरह का बनेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।